अस्सलाम वालेकुम। नूह की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम पर क्या इल्ज़ाम लगाए ये बताएंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 23। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि ए कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 24। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी थी। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 25। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 26। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 27। फिर हमने इनके तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तंदूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी सिवा इनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो ज़रूर डबो दिए जाएंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 28। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो खुदा का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ खुदा ही को सज़ावार है, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 29। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह पर उतारियो, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है।